देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है टू आइडेंटिकल वेसल्स आर कनेक्टेड बाय ट्यूब विथ अ वाल्व लेटिंग द गैस पास फ्रॉम वन वेसल्स इनटू द अदर इफ द प्रेशर डिफरेंस इज डेल्टा पी इनिशियली देयर वाज अ वैक्यूम इन वन वेसल्स while the other contain ideal gas at temperature T1 and pressure P1 then both vessels were heated to a temperature T2 up to what value will the pressure in the first vessels इंक्रीजेस। आपको बताना है किस लेवल तक प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज होगा पहले वाले वेसल्स में। तो इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए बेटा सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। मैंने एक डायग्राम बनाया, आइडेंटिकल वेसल्स बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोल दिया कि ये आपके पास है वेसल्स 1, ये है आपके पास वेसल्स नंबर 2, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम क्या सेम है, ए 1 वाला है आपके पास और एक 2 वाला। अब देखो ज़रा, अब आपसे क्या बोला गया है कि जो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस की बात करूं तो मैंने बोल दिया कि P1 सपोज किससे बड़ा है, P2 से बड़ा है। P1 किससे बड़ा है, P2 से बड़ा है। अब देखिए जैसे इसको कनेक्ट किया तो क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ वेसल्स 2, ठीक है। 1 का प्रेशर किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, प्रेशर ऑफ 1 P1 इक्वल टू P2 प्लस डेल्टा P, ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखिए ज़रा, मैंने मान लिया कि इनिशियली टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मतलब इनिशियली मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूँ। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स, पी वी इक्वल टू किसकी बात करता हूँ मैं, एन आर टी की, ठीक है। तो एन इक्वल टू पी वी। अब एटीएम प्रेशर की बात कर रहा है, अरे भाई बोलिए, जब यहाँ पे एटीएम प्रेशर की बात कर रहा है तो अपन क्या लिख सकते हैं, इनिशियली तो क्या दिया गया आपके पास, वैक्यूम दिया गया, तो अपन एटीएम प्रेशर लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू वॉल्यूम वी बाई आर इंटू, ठीक है, आर इंटू टेम्परेचर कितना मान लेते हैं अपन, इनिशियली टेम्परेचर अपन को दिया गया T1, मैंने इनिशियल टेम्परेचर मान लिया कितना, T1। क्लियर है। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, पहला वाला क्या था, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ज़रा, लेट N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पास टू वेसल 2। मैंने मान लिया सपोज जो मोल्स हैं, कितने मोल्स, N1 नंबर ऑफ मोल्स गैस 2 में पास हो रहे हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, N1 इक्वल टू P2 भी डिवाइड बाई P2 भी डिवाइड बाई R इंटू टेम्परेचर कितना, T2। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ज़रा, अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कितना मोल पास हुआ होगा, पहले कितना था, N माइनस एन वन इक्वल टू किसके बराबर है, पहले का प्रेशर कितना माना है मैंने, P1 भी बाई कितना, P1 भी बाई R इंटू T2। क्लियर, N माइनस मैंने N1 का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। N माइनस N1 का वैल्यू मैंने निकाल लिया क्योंकि यहाँ से मेरे पास ये दिया गया था। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। अब मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड कर देता हूँ। मैंने किया एडिंग इक्वेशन 3 प्लस 4। जैसे ही मैंने 3 एंड 4 को ऐड किया तो मेरे पास निकल आया N इक्वल टू वी बाई T2 और P1 प्लस P2। क्लियर है, P1 प्लस P2। अब देखिए V बाई T2 और P1 प्लस P2। इसके अलावा मेरे पास एक और इक्वेशन क्या दिया था, एक और इक्वेशन मेरे पास था इक्वेशन नंबर 1 से, P1 माइनस P2 इक्वल टू किसके बराबर है, डेल्टा P के बराबर है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ P1 इंटू P2 किसके बराबर, डेल्टा P के बराबर है। तो कितना, nRT2 बाई V इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन मेरे पास आया P1 माइनस P2 इक्वल टू डेल्टा P। दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ P2। दोनों को ऐड कर दिया तो यार 2 टाइम्स ऑफ क्या निकाल लेता हूँ मैं, P1। क्लियर है, या दोनों को माइनस कर लेता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या निकाला है, सेकंड वेसल्स का प्रेशर बोला है। तो दोनों को मैं एक काम करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो P1 हो गया कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ P2 इक्वल टू, मेरे पास निकल के आ गया 2 टाइम्स ऑफ P2 इक्वल टू, दोनों को मैंने माइनस किया है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस। अब 2 टाइम्स ऑफ P2 इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, nRT2 बाई V माइनस डेल्टा P।
तो मैं लिख सकता हूँ P2 इक्वल टू एन आर T2/2 भी माइनस डेल्टा P/2। ठीक है, जो कोई आपको सामने दिख रहा है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका आंसर यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर देखे। P2 इक्वल टू एन आर T2/2 भी माइनस डेल्टा P/2। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।